तो बच्चों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम सभी उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी से संबंधित चीज़ों को समझेंगे, खास करके भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र के लिए। तो भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र में अगर आप देखेंगे तो 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली होती है परिभाषाएं, दूसरा होता है निगमन और तीसरे होते हैं आंकिक प्रश्न। इन तीनों से ही आपका पेपर बनता है। मैं आपको निगमन और आंकिक प्रश्न, ये दो जो कठिन चीज़ें होती हैं, इनके लिए मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और वहाँ मैं डेली इन सब के ऊपर वीडियोज़ डालूँगा और वहाँ से आप इसको देख करके आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर ये जो पहली वीडियो मैं आज अपलोड करने वाला हूँ वो है आंकिक प्रश्नों के ऊपर। अब आंकिक प्रश्न को मैं किस इकाई का अपलोड कर रहा हूँ, तो देखिए प्रकाशिकी का कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, 23 + 10 = 33 अंक। यानी आपको 70 नंबर में से 23 नंबर कम से कम लाने होंगे, तभी आप पास हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अकेले प्रकाशिकी जो है वो 13 अंकों में पूछी जा रही है। और प्रकाशिकी के जो सवाल होते हैं वो काफ़ी कठिन माने जाते हैं, क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें चिन्ह परिपाटी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। उसके अलावा जो अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। तो इसीलिए मैंने इस पर पहले से सबसे पहले इसी पर वीडियो बनाना सोचा है। और यहाँ देखिए, इकाई 1 प्रकाशिकी 13 अंक की पूछी जा रही है और यह जो लेक्चर है वो 2024 के प्रश्न पत्र संख्या 346 FS पर आधारित है। तो आप एक काम करिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो से मैक्सिमम गेन करें तो आप सभी कॉपी और कलम निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं आपको ये सारे सवाल कराता जा रहा हूँ, आप भी रोक करके इन सभी सवालों को खुद से करने का प्रयास करिए, देख करके करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये जो पहला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। अब ये पूछ रहा है आपसे किस रंग के प्रकाश के लिए, नीले रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम है कि हरे रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम है कि पीले कि लाल। तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे या उत्तर तक आप कैसे पहुंचेंगे, उसके लॉजिक को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख लिया है, क्योंकि लिखने में समय बर्बाद ना हो, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है, क्योंकि एग्ज़ाम 6 मार्च को है और काफ़ी नज़दीक है एग्ज़ाम। तो यहाँ पर लेंस मेकर सूत्र से हम लोग देखेंगे तो लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 होता है। अर्थात जो फोकस दूरी है f, वो इस n के, n क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि 1/f इज प्रोपोर्शनल टू n कहें, चाहे इसको आप f प्रोपोर्शनल टू 1/n कहें, बात एक ही है। जैसा कि ज्ञात है, n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लैम्डा के, जहां लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। यानी जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो किस रंग की प्रकाश आ रही है, उसकी तरंगदैर्ध्य कैसी है, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः अब इन दोनों को अगर मिलाएंगे कि भाई f जो है वो n के उल्टे हैं और n जो है वो लैम्डा के उल्टे हैं, तो f जो होंगे वो f क्या होगा, वो लैम्डा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के, यानी कि डायरेक्टली समानुपाती है। इसलिए अब यहाँ पर जो दिए गए प्रश्न में सभी विकल्पों में से अगर देखा जाए तो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, ये हम सबको पता है। अतः क्या हो जाएगा कि लाल रंग के प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम हो जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा लाल प्रकाश के लिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, क्राउन कांच से द्विउत्तल लेंस बनाना है। तो आपको ये जो क्राउन कांच बोल रहा है, ये एक प्रकार का पदार्थ है कांच का, और इससे हम क्या बना रहे हैं, द्विअवतल लेंस बना रहे हैं। द्विअवतल लेंस में दोनों ही तरफ अवतल होगा, यानी कि दबा हुआ होगा। यानी यहाँ पर इस प्रकार का लेंस बन रहा है, जहाँ पर ये जो लाइन है ये इसके मुख्य अक्ष को दिखाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं
कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो, ये पूछ रहा है। और कह रहा है कि ग्राउंड कांच का जो अपवर्तनांक है ना वो कितना है, 1.65 है। तो इसे आप कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो ज्ञात क्या है, द्विअवतल लेंस दिया है, लेंस का प्रकार ज्ञात है। उसके बाद क्या दिया है, लेंस के पदार्थ यानी क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्या है, n बराबर 1.65, यानी हम लोग इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, n से हम लोग इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। अब लेंस की क्षमता क्या दिया है उसको हम लोग p से प्रदर्शित कर रहे हैं, -2.5 डायोप्टर दिया है। और इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका हल हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का आंकिक मान हम लोग मान लेंगे कि r है, कैपिटल R। और दोनों ही पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के आंकिक मान को हम लोग समान मान रहे हैं क्योंकि ये द्विअवतल लेंस है। तो चिन्ह परिपाटी से अभी देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी कैसे लगाई जाती है, तो आपको पता होगा लेंस के जो केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र, वहाँ पर हम लोग ओरिजिन को मान लेते हैं यानी कि मूल बिंदु को, और वहाँ से हम लोग दूरियों को जैसे एक्स वाई अक्ष होता है उस तरह से मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पृष्ठ कौन सा माना जाता है, R1 वाला। इधर से हम लोग हमेशा इस पर जो किरण होती है वो बाएं तरफ से डाली जाती है, यानी वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रख करके दिखाते हैं। तो यानी बाएं तरफ से जब किरण जाएगी तो सबसे पहला पृष्ठ उसे कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। यानी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या किधर आएगी, इधर आएगी। यानी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, निगेटिव होगी। इसीलिए R1 बराबर क्या है, -R है। और R2 किधर आ रहा है, तो R2 आ रहा है पॉजिटिव x अक्ष की तरफ, इधर R2 आ रहा है ये वाला। तो R2 का जो मान होगा इसीलिए वो +R होगा, ठीक है, +R होगा। अब यहाँ पर लेंस की क्षमता का जो फार्मूला है P बराबर 1/f मीटर में। अब यहाँ पर हम लोग P का मान रख देंगे, P का मान -2.5 बराबर 1/f। इससे f बराबर क्या आ जाएगा, -1/2.5। अब यहाँ पर दशमलव ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये बटे में 25। लेकिन ये किस में है, अभी मीटर में है, यहाँ पर कनेक्ट कीजिए इससे। अब यहाँ ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैंने क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। 100 से गुणा किया तो 25 से ये 100 कटा, कितनी बार, 4 बार कटा। 4 बार कटा तो ये 4 से 10 गुणा हो गया और माइनस चिन्ह पहले से था, इसीलिए इसका मान कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर आ गया। यानी जो द्विअवतल लेंस दिया है उसकी फोकस दूरी कितनी है, -40 सेंटीमीटर है। अब हम लोग वक्रता त्रिज्याओं को ज्ञात करने के लिए लेंस मेकर सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो लेंस मेकर सूत्र अभी हमने ऊपर देखा था, 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 होता है। और f, n, r1 और r2 इन सभी के मानों को ला करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो f का मान कितना आया, -40, तो यहाँ पर ला करके रख दिया -40। उसके बाद n का मान कितना रख दिया, 1.65। r1 का मान कितना रखा, अभी ऊपर मैंने समझाया -r, और r2 का मान कितना रखा, +r। और ये माइनस प्लस में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है भाई, इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लोग चिन्ह परिपाटी लगा ही नहीं पाते हैं। चिन्ह परिपाटी लगाने में जो 1 और 2 है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 वाला कौन सा होगा, जो अगर वस्तु की तरफ से किरण चलती है ना, तो जो सबसे पहला पृष्ठ आता है, सबसे पहला पृष्ठ, वही उसी की त्रिज्या R1 ही निगेटिव होगी, क्योंकि R1 किधर पड़ रही है, -x अक्ष में पड़ रही है। और दूसरे वाले का यानी कि इधर जो दूसरा पृष्ठ बचा उसकी त्रिज्या किधर पड़ रही है, तो +x अक्ष की दिशा में पड़ रही है, इसलिए वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर इन मानों को जब रख देंगे तो यहाँ देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये -1/40 बराबर, इसमें से एक चला गया तो 0.65 गुणे, यहाँ पर ये दोनों ही माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -2/r हो जाएगा। -1/r और -1/r जुड़ करके -2/r हो गया है। इस तरह से यहाँ r, अब r को क्या करेंगे, r को हम लोग इधर ले जाएंगे और माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा। उसके बाद ये 0.65 गुणे 2 तो बचेगा इधर, और 40 जो होगा इधर गुणा हो जाएगा, इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा, 40 गुणे 2 गुणे 0.65। अब 40 दूनी 80 और यहाँ 80 गुणे 0.65, 8 गुणे 6.5, यानी कि कितना आ गया, 52 सेंटीमीटर आ गई।
यानी कि यहाँ पर द्विअवतल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए या कितनी रखनी होगी कि उसका जो पावर है वो कितना आए, -2.5 आए, 52 सेंटीमीटर रखनी होगी। यहाँ पर आप उत्तर को ऐसे हाईलाइट भी कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इन सभी प्रश्नों को अभी अगले वीडियो में डालूंगा। तो आप 2 प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये देख लीजिए। ये इतना लेंदी प्रश्न है और इस प्रश्न में आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे हम अपवर्तनांक को समझते हैं, कैसे सापेक्ष अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे अच्छे से। इसलिए अगली वीडियो भी आप लोग देखिएगा। इसके लिए आपको चैनल को या तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। और आपके अगर दोस्त होंगे जो पढ़ रहे होंगे, जो समझने के लिए अगर वीडियो देख लेते हैं, तो उनको आप ये वीडियो सजेस्ट करिएगा शेयर करके। देखने के लिए धन्यवाद। और आप अपने ऊपर काम करिए, आप मेहनत करिए। ज़िंदगी में अंक बहुत मायने नहीं रखते, ये बात सत्य है कि आपके मार्क्स जो है ना वो आपके किस्मत को डिसाइड नहीं करते, लेकिन आपको मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए ना मेहनत करनी चाहिए फिर भी। क्यों? क्योंकि अगर आप आज मेहनत करेंगे ना तो आप मेहनत के गुण को सीखेंगे, और मेहनत का गुण जिसके अंदर आ जाता है वो किसी भी फील्ड में आगे जाता है।